दोस्तों, यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से नहीं। ज़िंदगी से प्यार करो तभी खुद से प्यार कर सकोगे। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वहीं ज़रूरी नहीं कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसीलिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्ते को बारिश की तरह न बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हो, जो हमेशा आपके संग रहे। दोस्तों, प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक इस दुनिया का जन्म नहीं होता, और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं, और हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करता है, इसीलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना बहुत ही उत्तम है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो मन आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियों में सुधार वही कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। ज़िंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से और कभी अपनों से। याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहें कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं पर आग बुझाने के काम ज़रूर आता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ तो विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएंगे कचरे की तरह। जो समझे नहीं उसे समझाना मत, और जो माने नहीं उसे कभी मनाना मत। दोस्तों, सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान और दूसरी चीज़ पैसा है। दोस्तों, जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हारी
इज्जत ही न करें। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करता है। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए, चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, या भाई बहन का रिश्ता हो, या फिर दोस्ती का ही रिश्ता हो। हमेशा इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम उलझते चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाता है। वहीं कई बार लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी नौबत न आए, इससे पहले हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीख लेनी चाहिए एवं रिश्ते को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वे लोग आपसे नफ़रत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी भी बात मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा और ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत भी गिर जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना आप मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया आपको सिखा ही देगी। जहाँ जिसको जाना रहता है, समय उसको अपने पास बुला ही लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी बोया जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफ़रत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकते, दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देते हैं। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहना जानता है, ज़िंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है और रोकर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपकी नकल करें। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान दे सकते हैं, कोई इंसान नहीं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को न बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर अक्सर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए
तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान को ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अंधकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही ज़िंदगी का नियम है। हमेशा याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दो, ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, ज़िंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना, इन 5 चीज़ों को आपको अभी छोड़ देना चाहिए। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं रहते, समय समय में बदलते रहते हैं, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान न हो, बस सही समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। कभी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु भी मित्र बन जाता है, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पत्थर को अगर सोना बनाना है तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में भी जलना पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हमें अपनी गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत न मिले, मगर कभी न कभी ज़रूर मिलती है। गलतियाँ कीजिए, वो तो सबसे होती है, मगर गलत कभी मत कीजिए। कहते हैं, झूठी कसम खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं है, मगर उस इंसान का विश्वास मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बात है कि भूल कर ही कोई इंसान सीखता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां कोशिश करते रहिए। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए दिन भर पूरे ईमानदारी से जीना पड़ता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं
जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सीख मिली होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।